हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्न को VVI जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको कम समय में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। और भी सारा वीडियो नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहते जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? साक्षात्कार इसका राइट आंसर होगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया? तो रसीम वाजपेयी ने किया। ठीक है, किसने किया? रसीम वाजपेयी इसका सही जवाब होगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया? रसीम वाजपेयी ने किया, इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? कहते हैं प्रसिद्ध नर्तकी शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे, राइट आंसर। प्रसिद्ध नर्तक जो है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। अगला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ठीक है, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में है। ठीक है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक है। ठीक है, क्या है? कथक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक हो जाएंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो लखनऊ घराने से होगा। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? लखनऊ घराने से होगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो 2 प्रोग्राम करके। ठीक है, 500 रुपये के 2 प्रोग्राम करवाए थे, तभी इनके बाबूजी का श्राद्ध क्रम पूरा हुआ था। बिरजू महाराज ने ठुमरी किनसे सीखी है? तो अम्मा से सीखा। ठीक है, बिरजू महाराज ने ठुमरी किनसे सीखी? तो अम्मा से सीखा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? इसका राइट आंसर होगा पिताजी का। ठीक है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिताजी का, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए सितार और कटार, हारमोनियम सभी, इसका राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उपरोक्त में से सभी होगा। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान डांस म्यूजियम दिल्ली। ठीक है, हिंदुस्तान डांस म्यूजियम दिल्ली से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा जी को मानते थे, इसका सही जवाब होगा सी नंबर। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? इसका सही जवाब होगा 27 वर्ष की अवस्था में। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था? 27 वर्ष की अवस्था में होगा। अगला प्रश्न है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मैनापुरी में। ठीक है, बाबूजी के साथ बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनापुरी में। अगला है पंडित बिरजू महाराज का 10 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया, यानी 9.5 साल के थे तब बिरजू महाराज के पिताजी चल बसे थे। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था उम्र में हुआ था? 54 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था या उम्र में हुआ था? 54 वर्ष की अवस्था में। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो लू से हुआ था। ठीक है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? लू से हुआ था। बिरजू महाराज ने कहाँ रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देने शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा कानपुर में। ठीक है, कानपुर में ही रहकर नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राजा दरबार में नाचते थे? तो रामपुर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? तो रामपुर में नाचते थे। बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी, सही जवाब होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से? तो बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से? कथक से ही। क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कथक इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कथक से जुड़े हुए, कथक उत्तर प्रदेश के हैं। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे। ठीक है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज जो और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? इसका राइट आंसर होगा 1955 में। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 1965 में मिला है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को शिष्य तत्व का धागा किसने बांधा है? तो उनके पिता ने बांधा है। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज को शिष्य तत्व का धागा किसने बांधा? उनके पिता ने। रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका की संपादिका है? तो इसका राइट आंसर होगा नटरंग होगा। रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका की संपादिका है? नटरंग होगा। हिंदुस्तान डांस म्यूजियम कहाँ है? हिंदुस्तान डांस म्यूजियम आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। तो चलिए इस तरह से जो है आपको 28 प्रश्न था आपको समाप्त होते हैं। फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे VVI में आपको अवनियों में। जब तक के लिए सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। एग्जाम फ्री को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।